ढोल दमो बजेगी ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सभी। तो आज आने वाले हैं हमारे पतिदेव हमें लेने के लिए, तो इसीलिए मैं अपने सिस्टर की और अपनी मम्मी की हेल्प करवा रही हूँ। तो पहले थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर खाने पीने का देखेंगे क्या होता है। और वैसे भी उन्हें लेट हो गया है, दिन तक ही पहुँचेंगे वो, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जंगल के रास्ते में बरसात वगैरह है और आजकल वैसे भी मानसून है और डर भी लगता है लैंडस्लाइडिंग वगैरह का। तो इसलिए आराम आराम से वो आ रहे थे। तो मैंने कहा भाई जल्दी कोई नहीं है, भले ही आधा पौना घंटा ज़्यादा लग जाए पर सेफ लिया ना। तो आ रहे हैं और आज ही उन्होंने वापस जाना है क्योंकि काम है। और क्या बोलते हैं, पापा गए हैं किसी काम से। और यहाँ पर देखिए ये सारांश उल्टे सीधे काम कर रहा है और भाई को भेजा हुआ है मम्मी ने दुकान, क्योंकि जिस दिन जवाई ने आना होता है उस दिन तो खैर खूब खातिरदारी होती है भैया, है ना। और वैसे भी कभी कभार आते हैं तो कुछ ज़्यादा ही फिर होती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से ये करने के बाद किचन में जाऊंगी, क्योंकि कुछ खाना मैं बनाऊंगी, कुछ खाना मम्मी बनाएंगी, क्योंकि भैया जवाई राजा के लिए बहुत सारी डिशेस भी बनने वाली हैं। और वैसे भी वो आते ही ऐसे ही चलते फिरते हैं जल्दीबाजी में, तो ऐसे मज़ा सा नहीं आता है। हो ना, एक रात रुको तो फिर अच्छे से करो भी, जल्दीबाजी में ना कुछ मतलब इतना हो नहीं पाता है। तो वो देखो सारांश कहाँ लेटा हुआ, उसे डाइनिंग टेबल ही मिला लेटने के लिए, क्योंकि मैं बेड शीट साफ़ कर रही थी। तो मैंने उसको बोला तू चेयर पे बैठ जा, वो चेयर को छोड़ करके वहाँ जाके लेट गया। तो फटाफट से ये सब करने के बाद हम लोग चलते हैं किचन में। तो हम आ गए हैं किचन में, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बना लिया है। शूट तो नहीं किया बनाते वक्त, पर उसके बाद मैं आ गई थी। तो यहाँ पर मसाला भिंडी मैं बना रही थी, तो वो मैंने चढ़ा दी है। उसके बाद मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी ग्रेवी वाली, और उसके बाद राजमा भी चढ़ा रखे हैं। राजमा चावल भी बनेंगे और रायता वगैरह भी बनेगा। तो राजमा चावल तो मम्मी ही बनाएंगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं सोच रही हूँ इनके साथ कहीं जाने की, तो अगर मैं चली गई तो मम्मी ही बनाएंगी। तो बाकी तो मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट तैयार कर ही दिया है, और बहन ने आटा गूंद दिया था, वो रोटी बना देगी, बस हो जाएगा सारा काम। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं, और इसको वही बड़ी पहचान होती है। जैसे घर में हम पेट रखते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से पहचान हो जाती है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी गाड़ी का हॉर्न कैसा है। तो ये औरों की इतने हॉर्न बजते हैं पूरे दिन में, बिल्कुल ऐसे नहीं करता है। और जब इन्होंने ऐसे एक हॉर्न मारा ना, तो ये बिल्कुल खुशी से पागल हो गया। और यहाँ पर देखो कितना चलता है ना जब घर में आते हैं जवाई राजा, वाह वाह वाह। तो यहाँ पर देखो ये मिलने के लिए कर रहा है, पर इसको हम 5 मिनट बाद खोलेंगे, क्योंकि ये एकदम एक्साइटमेंट में ना बहुत ज़्यादा ऊटपटांग हरकतें कर देता है, चढ़ जाता है ऊपर। तो यहाँ पर देखो सारांश कितनी खुशी से मिल रहा है, बहुत दिनों बाद मिला है ना, तो याद भी आ रही होगी उसको। बच्चे बताते नहीं है, पर फिर भी याद तो आती ही है बच्चों को, है ना। तो चलो फिर थोड़ा खातिरदारी कर दें, फिर जाके मिलते हैं आप सभी से। तो आधा पौना घंटा बैठने के बाद में हम लोग यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि मनीष ने थोड़ी शॉपिंग करनी थी। तो मैंने कहा चलो एक बार देख आते हैं, अच्छी लगी थी मुझे कलेक्शन उस दिन मैं जब आई थी। तो मैंने कहा चलो एक बार ये भी देख लेंगे। तो इन्होंने लेना था, और मेरे साथ मेरा भाई आया था, बहन नहीं आई थी। उसने कहा मैं नहीं जा रही, उसका मूड पर डिपेंड करता है, अगर होता है तो चलती है, नहीं तो नहीं। और तो इसको भी मैं ज़बरदस्ती लेके आई थी अपने भाई को, क्योंकि रास्ते मेरे को इतने ज़्यादा नहीं पता है, इसको अच्छे से पता है। और वैसे इसने ना कहीं जाना था फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने इसको 1-2 घंटे बोला बाद में जाना, अभी मेरे साथ चल। तो ज़बरदस्ती मैं उसको पकड़ के लेके आई थी। तो यहाँ पर सारांश भी घर में नहीं रुका, उसने भी कहा मैं भी चलूँगा। तो मैंने कहा चलो चल लेते, अगर इसके लिए भी कुछ पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे। पर बच्चों का मुझे कुछ खास नहीं लगा, पर जेंट्स का अच्छा कलेक्शन था, टी शर्ट, जीन्स, पैंट सब कुछ बहुत अच्छा था। तो इन्होंने भी बहुत वेट करवाया। मेरे को तो ऐसे लगता है लेडीज़ की जल्दी शॉपिंग हो जाती है, जेंट्स को ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं इनके साथ फर्स्ट टाइम गई थी। ऐसे ये तो वैसे अपने आप जाके ले आते हैं, पर इस बार मैं गई थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये लोग ट्राई भी करते हैं ना, तो उसमें भी टाइम जाता ही है। हम तो ऐसी साइज़ पता होता है कि एल लेना है, एम लेना है, अपना घर जाके देख लो, नहीं हुआ तो फिर वापस आ जाओ। पर इनको थोड़ा टाइम लग ही जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हो आप सभी। तो आज है मेरा विदाई का दिन। आज मैं जा रही हूँ अपने वापस घर। तो मनीष लेने आए थे, सुबह नहीं दिन कहेंगे, 12 बजे वो पहुँचे थे, क्योंकि रास्ते में बारिश लगी हुई थी तो थोड़ा स्लो चलाना पड़ता है। तो अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, शाम के बज रहे हैं 3:45 के करीब हो रहे हैं। तो खाना वाना खाया था 2:30-3 बजे, बीच में हम चले गए थे ट्रेंड्स को लेना थे कुछ कपड़े।
तो बड़े टाइम से इन्होंने जीन्स वगैरह नहीं ली थी, बड़े टाइम से मतलब कि कुछ महीनों से जीन्स वगैरह नहीं ली थी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि जब मैं पिछली बार गई थी ना तो मुझे अच्छा लगा वहाँ पर कलेक्शन, जेंट्स कलेक्शन अच्छा था। अपने लिए इतना कुछ पसंद नहीं आया। 2-3 कुर्तियाँ मैं ज़ूडियो से लेके आई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके, क्योंकि यहाँ पे अभी दिखाने का टाइम नहीं मिला। धो धा के मैंने वो रखी हुई हैं, घर जाके दिखाऊंगी। तो मौसम अभी ठीक है, सुबह तो बारिश का हो गया था। अब चलते हैं घर, बड़ा अजीब सा हो रहा है पर क्या करें जाना तो पड़ेगा ही। सारांश खुश है क्योंकि बहुत दिनों बाद अपने पापा से मिला है। तो होता ही है जब पापा बहुत दिनों बाद मिलते हैं, या मम्मी तो खैर साथ ही रहती है, पापा जब बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को। तो मिला है, अब चलते हैं घर। अब ये बोल रहे थे कि मैं तो बोल रही थी सुबह चलेंगे, कल मंडे है, तो मैंने कहा फास्ट भी है थोड़ा, मंदिर होते हुए जाएंगे, रास्ते में मंदिर पड़ता है ना, तो चलेंगे। शायद ही खुला हो, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी मंदिर है जो बंद है। अब तो खैर खुल गया होगा, वो देख लेंगे। तो अब मैं सामान पैक कर रही हूँ। भाई तो मेरा चला गया, उसने कहीं जाना था, अपने फ्रेंड्स के साथ निकल गया है। वो भी बेचारा वेट कर रहा था, 3:30 बजे तक यहीं था, अभी 15 मिनट पहले ही गया है। तो बस सारांश को तैयार कर दिया है। मैं भी तैयार ही हूँ, दिन से जब हम वहाँ गए थे शॉपिंग के लिए तब से तैयार हूँ। ऐसे ही चली जाऊँगी, क्या करना है, मास्क लगा के तो जाना है ना। बस कपड़े दूसरे पहन लिए हैं और खूब दब के खाया है, पेट से पता चल गया होगा, बड़ा बड़ा सा हो गया। चलिए फिर अब पैकिंग करते हैं, चलते हैं घर की तरफ। तो आजकल कपड़े बहुत ज़्यादा लेट सूख रहे हैं, तो 1-2 दिन के जो भी हमारे कपड़े धुले हुए थे वो बाहर ही छुटे हुए थे। तो मैंने कहा जिस दिन जाऊंगी ना उससे 5 मिनट पहले ही रखूँगी, क्योंकि गिले गिले कपड़े रखो ना फिर स्मेल सी आ जाती है। इसलिए जो 2-4 सामान ऐसे छुटे हुए थे, मेरी मेकअप किट, जो भी मतलब मेकअप किट क्या, वही लिपस्टिक बिंदी वाली किट, वो भी रखी हुई थी बाहर, क्योंकि यूज़ तो भाई रोज़ ही होती है वो, तो वो भी रखनी थी। मतलब 2-4 सामान ऐसे थे, चार्जर वार्जर। तो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं अपने घर। ये जा रहा है अपने घर से सुंदर, इसका हमको बहुत बुरा लगेगा। आउट ऑफ कैमरा क्यों जा रहे हो तुम लोग, कैसे हो रहे हो? पैकिंग ऑलमोस्ट क्या, वो देखो गाड़ी में घुस के हॉर्न मार रहा है, हो ही चुकी है। अब इनको उठाती हुई सो रखे आके ससुराल में आके सोने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो पैकिंग हो चुकी है मेरी पूरी, जो भी छूटा हुआ था सब कुछ रख लिया, बाकी जो रह जाएगा वो अगली बारी में देख लेंगे। तो सामान पूरा ये बेड के ऊपर रख लिया मैंने इकट्ठा करके, ताकि मैं भूल ना जाऊँ कुछ भी। और बार 2-3 बार इसको चेक ही किया अच्छे से। और ये मम्मी, मेरे भाई के प्रोटीन का डब्बा है, मम्मी मुझे दे रही थी, बोली कुछ रख लियो, दाल वाल जो ज़्यादा होती है इसमें भर के, वो भी मैं ले जा रही थी साथ में। तैयारी, हाँ मैचिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो, तो यहाँ पर मम्मी के यहाँ ना बहुत सारे मनी प्लांट लगे हुए हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि ले जाना किसी घर के यहाँ से, मतलब अपने आप खरीद के नहीं लेना चाहिए, किसी से लेना चाहिए। तो मैंने मम्मी को बोला 2-4 कटिंग तोड़ के मुझे भी दे दो भाई, मैं भी लगा लूँगी। तो मम्मी वही दे रही थी, तो मैंने 5-6 लेके आई हूँ मैं। अब देखती हूँ ये लगता है या नहीं लगता है। अब उधर गेट की साइड भी बहुत अच्छा फैल रहा है, उसमें से भी लेंगे। इसको अगर दीवार के सपोर्ट मिल जाए, छोटे पत्ते जाते हैं इसके। ये इसी के पत्ते हैं? और क्या, अच्छा, दीवार के सपोर्ट मिल गई इसको, फिर देखिए उसको दीवार कितने चौड़े हो जाएंगे। नीचे से पतला है पतला है पतला है पतला है, फिर मोटा होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा। आई टू बी टाटा, अगली बारी मिलेंगे, बाय बाय। मास्क कभी से पहन लिया बेचारे ने। जय कर दे। तू है तो हिम्मत है, तू है तो जन्नत है।
तू है तो रहमत है। बाय कर दे नाना नानी को। बाय। तो हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। आसान नहीं होता है घर से निकलना, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करती हूँ, सभी लोग कंट्रोल करते हैं। देखो मतलब अजीब सा तो लगता है, खुशी भी होती है घर जाने की और दुख सा भी होता है, पर क्या कर सकते हैं, दोनों घर अपने ही हैं, जाना तो है ही। ये कहने की बातें हैं कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता है, मेरा मानो तो लड़कियों के 2 घर होते हैं, एक मायका एक ससुराल। तो खुशी खुशी दोनों जगह रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए भाई, ऐसा दुख मनाने वाली कोई बात नहीं है। पर आंसू तो फिर भी छलक ही जाते हैं। पर फिर भी इस बार मैंने बहुत कोशिश करी है स्ट्रॉन्ग होकर के आने की, जो कि जिस पर मैं सफल हुई हूँ। आप सभी को आज का व्लॉग कैसा लगा है लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। मैं चलती हूँ एंड टेक केयर, बाय बाय।